सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को इस वाले वीडियो में पता चल ही चुका होगा कि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 8 के प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी सारे फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, यानी कि इन फॉर्मूला की मदद से तुम इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इन सारे फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है, कैसे इनको याद रखोगे ट्रिक से, ओके, इसके बारे में मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं, जिसमें कि मैंने सिर्फ इन फॉर्मूला के बारे में ही बताया है कि ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आए हैं, कैसे याद रखोगे, कैसे यूज करोगे, उन सभी के बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूं। तो आज सिर्फ क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे, यानी कि इसी फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को मैं कवर अप करूंगा, और ताकि तुम्हें बार बार बुक को देखने की जरूरत ना पड़े कि कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, कहाँ से आया। इसीलिए मैंने पहले से ही साइड में सारे फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख के रखे हैं। मैं बस यहाँ से बताता हुआ जाऊंगा और यहाँ पे पुट करता जाऊंगा, जिससे कि तुम्हें समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो चलो देखते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है अ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर 3120 रुपीज, यानी कि एक मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 3120 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे रुपीज का सिंबल देना मत भूलना, जैसे कि मैं अभी भूल गया था। ठीक है, तो 3120 हो गया। इसके बाद उसको सेल किया कितने में? एट ए लॉस ऑफ 4%। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ है? यहाँ पे लॉस हुआ है 4%। ठीक है, फिर उसने पूछा है व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर 3640, यानी कि इसने फिर से पूछा है, एक बार हमने उस मोबाइल को सेल किया इतने रुपीस में तो हमें लॉस हो गया, तो अभी हम जब क्या करेंगे, 3640 रुपीज में इसको सेल करेंगे, उसी मोबाइल को फिर से सेल करेंगे, तो वहां पे हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसके परसेंटेज को निकालना है। ओके, तो यहाँ पे पहला वाला एसपी दिया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया सोल्ड प्राइस। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला सोल्ड प्राइस दिया है, इसको मैं लिख देता हूं न्यू एसपी, ताकि समझने में दिक्कत ना हो, और तुम भी ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, ₹3640, ये है हमारा न्यू एसपी। ठीक है, अच्छा देखो, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए और क्या क्या हमें यहाँ पे निकालना है, कैसे पता चलेगा? देखो, इसने सबसे पहले पूछा है व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा रॉक में बताता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो बस तुम्हें रॉक में यानी कि समझने में आसानी हो इसीलिए बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले उसने पूछा है गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो गेन और लॉस परसेंट उसने पूछा है, तो उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है। अच्छा, ये गेन और लॉस परसेंट कहां से निकलता है? अरे भाई, अगर तुम्हारे पास गेन या फिर लॉस गिवन होगा तो जाके तुम निकाल सकते हो ना उसका परसेंटेज। अगर ये नहीं होगा तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो इसका मतलब अगर गेन और लॉस परसेंट हमें चाहिए तो सिर्फ कितना गेन हुआ या फिर कितना लॉस हुआ उसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और गेन और लॉस कब निकलता है? जब हमारे पास सेलिंग प्राइस और उसके साथ कॉस्ट प्राइस गिवन हो, तब इन दोनों को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, गेन या फिर लॉस हुआ है, यानी कि हमें मुनाफा या फिर लॉस हुआ उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सीपी को भी निकालना पड़ेगा। देखा, इसकी मदद से देखो एक एक करके मैंने बता दिया क्या क्या हमें चाहिए। बस ये तीनों चीजें हमें चाहिए, और ये जो एंड वाला है ये वाला है हमारा एक्चुअल आंसर। लेकिन इस एक्चुअल आंसर के लिए हमें इन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और क्यों फाइंड आउट करेंगे अभी मैंने बता दिया, क्योंकि गेन और लॉस परसेंट के लिए क्या चाहिए, गेन चाहिए कितना हुआ या फिर लॉस चाहिए कितना हुआ। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो उसको परसेंटेज में लिखोगे कैसे?
और इसको पाने के लिए क्या चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस चाहिए। तो सेल प्राइस तो ऑलरेडी दिया है, तो हमें कॉस्ट प्राइस को निकालना पड़ेगा। ओके, बस ये तीनों को निकाल दो, आंसर खत्म। एंड में जो इसको निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अच्छा तो देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस वाले डेटा की मदद से निकालेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से बता दूं, ये जो तीनों है, ये वाला रॉब वाला पार्ट है, इसको चाहो तो नहीं लिख सकते तो भी चलेगा। ओके, तो चलो एक एक करके कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं। फिर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को यूज करके कितना गेन हुआ या फिर लॉस हुआ उसको निकाल सकते हैं, जो कि तुम 5th-6th क्लास में पढ़ ही चुके हो। और जबकि तुम्हें गेन या फिर लॉस कुछ अमाउंट मिल जाएगा, उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। बस इतना ही करना है। ओके, अच्छा अब देखो कॉस्ट प्राइस मैं इनको यूज करके निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। देखो सेलिंग प्राइस इसके साथ लॉस परसेंट हमें चाहिए, गिवन है, हाँ गिवन है। देखो सेलिंग प्राइस इसके साथ लॉस परसेंट, देखो ये दोनों गिवन है, तो इसका मतलब ये एंड वाला हमें क्या हो सकता है, हमें यूज यहाँ पे कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए। ओके, अब तुम पूछोगे सर ऊपर वाला यूज नहीं हो सकता, ऊपर वाला यूज नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे चाहिए सेलिंग प्राइस, हाँ है सेलिंग प्राइस, लेकिन प्रॉफिट परसेंट तो नहीं दिया है ना, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ होता तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते, लेकिन जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस परसेंट तो हम इसको यूज करेंगे। तो सिंपल, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट प्राइस निकलेगा एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस को मैं बस एल्थ की तरह लिखता हूं, इस तरह से शॉर्टकट से। ओके, अच्छा एसपी कितना दिया है 3120 इंटू 100 करो डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया है 4, लिख दिया। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो 3120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 से 4 जाएगा तो बचा कितना 96। अच्छा अब जब इसको इसके साथ कैंसिल करोगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा 3250। ठीक है, यहां पे इतना आंसर आ जाएगा 3250, यानी कि यहां पे हमें सीपी मिल गया। कितना मिला सीपी, सीपी यहां पे मिल गया ₹3250। अब जबकि हमें सीपी और एसपी हमें गिवन है, तो अभी हम गेन हुआ या फिर लॉस हुआ नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 3200, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 3600, तो उसने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो ऑब्वियस चीज है क्या हुआ, उसे गेन हुआ। तो गेन कितने का हुआ, कैसे निकलेगा, सिंपल सी चीज है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, एसपी माइनस सीपी कर दो, यानी कि एसपी कितना है 3640 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 3250। अब चलो माइनस करते हैं, 0 से 0 गया तो 0, 4 से 5 नहीं जा सकता, यहाँ पे लिख के कर देते हैं। बाई चांस अगर गलत हो गया ना तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख के कर देता हूँ तो इजी होगा। 0 से 0 जाएगा 0, ये आ गया 14, ये आ गया 9, ये बचा 6 से 1 चला गया तो 5 से 2 बचा 3, 390 आ गया हमारा एंड में आंसर। तो लो गेन हमें मिल गया कितना 390। देखो किस तरह से हम एक एक करके निकालते हुए जा रहे हैं, ₹390 हमें गेन मिल गया, यानी कि प्रॉफिट मिल गया। अब हम यहां से प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। गेन परसेंट कैसे निकलेगा, सिंपल यहाँ पे बताया है, गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100। सॉरी एक मिनट, प्रॉफिट, एक मिनट, प्रॉफिट हमें परसेंट में चाहिए ना, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, 5th 6th में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। क्या फॉर्मूला होगा, गेन बाय सीपी इंटू 100। ये वाला छोटा सा फॉर्मूला 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अभी जो तुम्हारे न्यू फॉर्मूला आए हैं बस उसी को ही लिखा है। ओके, और ये सब फॉर्मूला के बारे में तुम पहले से जानते हो। ओके, इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं। अब बस पुट कर दो,
गेन कितना हुआ यहाँ पे, गेन हुआ 390, तो लिख दो 390 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाला था 3250, लो 3250 इंटू 100। अब बस इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, उसके बाद ये वाला कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो एंड में हमारा आंसर आ जाएगा 12%। एंड में हमारा आंसर कितना आएगा, 12% आ जाएगा एंड में हमारा आंसर। यानी कि यहां पे देखो कितना आ गया 3640, हाँ 12%, 3640। यहां पे बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि सर यहां पे आपने सेलिंग प्राइस इसको क्यों यूज किया। यहां पे मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि उसने कहा है कि जब हम इस प्राइस में बेचेंगे तो तब बताओ प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इसीलिए मैंने इस सेलिंग प्राइस को यूज किया। अगर उसने कहा होता कि भाई बताओ इस सेलिंग प्राइस पर बेचने पर लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ओके, तो मैं इसी सेलिंग प्राइस को यूज करता। अब समझ आई बात अच्छे से। अच्छा, तो एंड में हमारा आंसर कितना निकला 12%, यानी कि यहां पे कितना गेन हुआ, 12% का गेन हमें देखने को मिला यहां पे। ओके, तो ये था पहला वाला क्वेश्चन। अब चलो इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड वाले नंबर में क्या लिखा हुआ है देखो, बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640 ए शॉपकीपर ऑन्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%। जब एक शॉपकीपर ने एक बेडशीट को बेचा, कितने में बेचा, 640 में बेचा, ठीक है, उसको वहां पे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 28% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 28%। ओके, तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर, यानी कि शॉपकीपर को ये कितने में पड़ा था ये बेडशीट, यानी कि उसने कितने में खरीदा था। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सीपी को फाइंड करना है, बहुत इजी है, ठीक है। सीपी को फाइंड करना है, कौन से फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला है, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले से कौन सा वाला यूज हो सकता है, देखो सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो कौन यूज होगा, हाँ ये वाला, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसके पिछले वाले में सेलिंग प्राइस गिवन था और लॉस परसेंट गिवन था, इसलिए हमने इसको यूज किया था। लेकिन अभी देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो सीपी तो सीपी रहेगा वैसे। एसपी का वैल्यू कितना है, देखो एसपी का वैल्यू है 640 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 28। अच्छा, अब कितना आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 640 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 128, ठीक है। यहां से देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, 64 1 जा 64, 64 2 जा 128, कैंसिल हो गया। यहां पे बचा 10, इस जीरो को मैं ऊपर ले जाता हूं, 10 बचा। अब 2 से 10 को कैंसिल करो, बचा 5, तो 5 इंटू 100 कितना आ गया, 500 रुपीस। इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं, ₹500। तो लो कितनी आसानी से हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो देयरफॉर लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट इज ₹500। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, खत्म भी हो गया बहुत ही जल्दी, ठीक है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला बस 6 के 6 फॉर्मूला याद है ना, तो किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो इसी तरह से। और मैं मेथड भी बता रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कैसे जान सकते हो, वो मेथड भी मैं तुम्हें एक एक करके बता रहा हूं, ओके। अच्छा, अब चलो ये दूसरा वाला क्वेश्चन खत्म। अब इससे थोड़ा सा और लेंदी वाला, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेंदी यानी कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इजीली हो जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले उसने क्या दिया है, बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस, उसने 42 ऑरेंजेस को सेल किया। अ पर्सन लॉसेस, उसने लॉस किया कितना, ए सम ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस।
जब एक आदमी ने 42 ऑरेंजेस को सेल किया तो वहां पे उसका कितना लॉस हुआ, उसका कोई नंबर में नहीं दिया है, बस उसने कहा है उसका वहां पे उतना ही लॉस हुआ जितना पैसा 8 ऑरेंजेस को सेल करने में निकला। यानी कि 8 ऑरेंजेस का सेल प्राइस जितना होगा उतना ही उसका वहां पे लॉस हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे ना तो सेलिंग प्राइस दिया होगा, ना तो कितने का लॉस हुआ उसका कोई परसेंट दिया होगा, या फिर कितने का लॉस हुआ कोई नंबर दिया होगा, तो वहां पे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले देखो मैं बता दूं यहाँ पे क्या क्या चाहिए, पहले लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले लॉस परसेंट चाहिए। तो लॉस परसेंट अगर चाहिए तो लॉस परसेंट कैसे निकलता है, इसके लिए हमें लॉस चाहिए। अगर लॉस होगा तब भी तो हम लॉस परसेंट को निकाल सकते हैं ना, तो इसके लिए हमें लॉस चाहिए। ओके, अच्छा जहां पे हमें लॉस चाहिए तो लॉस कैसे निकलता है, लॉस वहां पे मिलता है एसपी के और सीपी की मदद से। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन होगा तब भी जाके हम लॉस को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे, फिर इन दोनों को यूज करके लॉस को निकालेंगे, फिर लॉस को यूज करके उसके परसेंटेज को निकालेंगे। बहुत सिंपल है। अब देखो, अब तुम पूछोगे सर सेलिंग प्राइस को कैसे निकाले, क्या होगा। देखो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा, हाँ यहाँ पे नहीं दिया है 42 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना होगा, नहीं दिया, तो हम लेट करते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। ठीक है, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है ₹1। तो उसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ 42 ऑरेंज कितना हो जाएगा, 42 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹42। तो लो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस पहला मिल गया, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से। ये वाला रॉफ वाला पार्ट है, मैं पहले से बता रहा हूँ, इसको तुम बस साइड में मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसकी कोई ज्यादातर जरूरत भी नहीं है। चाहो तो यहां तक लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से तामझाम करने की जरूरत नहीं। तो लो सबसे पहले 42 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस मैंने निकाल दिया, इसका काम खत्म। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे उसने लॉस के बारे में कहा है, क्या कहा है, देखो लॉस इक्वल टू लॉसेस इक्वल टू ए सॉम इक्वल टू द एसपी ऑफ 8 ऑरेंजेस। यानी कि यहां पे उसका उतना ही लॉस हुआ है जितना कि 8 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है, 8 ऑरेंजेस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब 8 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस जितना होगा इसका लॉस भी उतना ही होगा। अगर एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है ₹1 तो 8 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस होगा ₹8। खत्म। तो इसका मतलब ₹8 हुआ है इसका लॉस। तो लो लॉस को भी हमने निकाल दिया। ओके, अभी क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी कैसे निकलता है पता नहीं है, अगर एसपी और लॉस गिवन हो तो वहां पे हम सीपी को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस करोगे, ओके, तो वहां पे तुम्हें लॉस मिलेगा। हो गया। अच्छा अभी मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो कॉस्ट प्राइस यहां पे रखा, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, तो माइनस सेलिंग प्राइस उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस सेलिंग प्राइस। लो ये वाला फॉर्मूला 6-7 क्लास से पढ़ ही चुके हो, इसी को बस यहाँ पे यूज करो। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, लॉस प्लस एसपी, लॉस के साथ सेलिंग प्राइस को मिला दो, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, लॉस कितना है, लॉस है यहाँ पे ₹8 प्लस सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है टोटल 42, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मिल गया ₹40, सॉरी ₹50। तो लो कॉस्ट प्राइस को भी हमने निकाल दिया। अब देखो इजीली तुम्हें पता है लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये भी पहले था, 8 क्लास में नया नहीं आया, पहले था 6-7 में हो चुका है। तो सिंपल, लॉस कितना है 8 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है अभी हमने निकाला 50 इंटू 100। खत्म। अब यहां से 0, ये डायरेक्ट 2 से कैंसिल, तो 8 2 जा 16,
यानी कि लॉस यहाँ पे परसेंट में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट। तो यहाँ पे कितना परसेंट लॉस हुआ, तो देयरफॉर लॉस परसेंट इज 16%। खत्म। तो यहाँ पे कुल मिला के 16% का लॉस हुआ। तो इस तरह से तुम इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो लो ये सारे थे हमारे आज के प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे डिस्काउंट किसको कहा जाता है और उसके कितने सारे फॉर्मूलास हैं। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से तुम इन सारे क्वेश्चन को समझ चुके होगे। लेकिन फिर भी कुछ डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन को करा के वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं हमारे एक मतलब कि एक नेक्स्ट वाले न्यू से वीडियो में। ओके, तो चलो बाय बाय।